ये खबर मानव रचना ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई है। विज्ञान ने एक बार फिर हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों ने आपके बाल से भी 1000 गुना पतली परत बनाकर उसमें लाइट को कैद कर दिया। सिर्फ 40 नैनोमीटर इस परत में उन्होंने इंफ्रारेड लाइट, जो हमें दिखाई नहीं देती, उसको फंसा दिया गया। यह खोज इतनी बड़ी है कि आने वाले समय में हमारे मोबाइल, कंप्यूटर और दूसरे गैजेट्स बहुत छोटे और तेज और कम बिजली उपयोग करने वाले बन सकते हैं। ये नए गैजेट्स बहुत कम बिजली खाएंगे और इनकी बैटरियां कई दिनों तक चलेंगी। यह खोज ऑप्टिकल कंप्यूटिंग के युग की शुरुआत मानी जा रही है, जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। आज बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे कि वैज्ञानिकों ने यह चमत्कार कैसे किया और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाल से 1000 गुना पतली परत। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जितना मोटा आपका बाल है उससे 1000 गुना पतली एक परत, सिर्फ 40 नैनोमीटर। पोलैंड के वैज्ञानिकों ने यह कमाल कर दिखाया है। उन्होंने मोलिब्डेनम डिसेलेनाइड नाम की एक खास सामग्री का इस्तेमाल करके इतनी पतली परत बनाई है जिसमें लाइट को आसानी से रोका जा सकता है। वैज्ञानिकों ने बहुत पतली पतली और पास एक लाइन बनाई, जिसे साइंस की भाषा में सब वेवलेंथ ग्रेटिंग नाम दिया। ये लाइन लाइट के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो शीशा हो। नतीजा ये होता है कि लाइट इस छोटी सी जगह में फंस जाती है और बाहर निकल नहीं पाती। पहले ऐसी चीज़ें बहुत मोटी बनती थी, लेकिन अब सिर्फ 40 नैनोमीटर से ही काम चल सकता है। मोलिब्डेनम डिसेलेनाइड क्या है? दोस्तों, यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोलिब्डेनम और सेलेनियम तत्वों से मिलकर बना है। यह पदार्थ आधुनिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में MOSE2 भी कहा जाता है। यह सामग्री लाइट को बहुत धीमा कर देती है। सिलिकॉन की तुलना में यह लाइट को बहुत ज़्यादा धीमा करती है, इसलिए इतनी पतली परत में भी लाइट को अच्छे से रोका जा सकता है। ये सामग्री सेमीकंडक्टर में भी है, जो इसे खास तौर पे एक बेहद खास बनाती है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इस परत ने अदृश्य इंफ्रारेड लाइट को नीले रंग में बदल दिया। जब इंफ्रारेड लाइट इस परत में फंसती है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है। 3 इंफ्रारेड लाइट कड़ मिलकर एक नीली लाइट बनाते हैं। यह बदलाव सामान्य परत की तुलना में 1500 गुना बेहतर है। पुरानी समस्या का आसान समाधान। दोस्तों, पहले ऐसी परतें बनाना बहुत मुश्किल होता था। वैज्ञानिक टेप की मदद से परत छीलते थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित रहती थी। अब उन्होंने इस नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे वे बड़ी बड़ी और एक समान परत आसानी से बना सकते हैं। अब इसे असल उपकरणों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भविष्य में क्या बदल जाएगा? दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात कि आखिर इस खोज से बदलाव क्या होगा। यह खोज फोटोनिक्स नामक क्षेत्र में बड़ी छलांग मानी जा रही है। फोटोनिक्स का मतलब होता है बिजली की जगह लाइट का इस्तेमाल करना। लाइट बिजली से बहुत तेज चलता है और कम गर्मी पैदा करता है। इस नई तकनीक से क्या क्या बन सकते हैं? बहुत छोटे छोटे और तेज कंप्यूटर चिप्स, बेहतर कैमरा, सेंसर, छोटे लेज़र, बेहद तेज क्वांटम वाले लाइट के डिवाइस। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि लाइट को इतनी छोटी जगह से रोकना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन इस अध्ययन ने साबित कर दिया कि सही सामग्री और सही तरीके से यह बिल्कुल संभव हो सकता है। दोस्तों, बाल से 1000 गुना परत छोटी लाइट को पकड़ना विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यह खोज दिखाती है कि धीरे धीरे लाइट को पूरी तरीके से हमारे साइंटिस्ट काबू में ला सकते हैं। इस नई तकनीक की मदद से भविष्य में डेटा ट्रांसफर के लिए बिजली की जगह रोशनी यानी कि फोटॉन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहले से कहीं छोटे, स्लिम और सुपरफास्ट हो जाएंगे। हालांकि रोशनी के सफ़र में ऊर्जा का नुकसान न्यूनतम होता है, इसलिए ये गैजेट्स बहुत कम बिजली खाएंगे और इनकी बैटरी कई दिनों तक, बहुत दिन तक चलेगी। यह खोज ऑप्टिकल कंप्यूटिंग के युग की शुरुआत है, जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। आने वाले 10 से 15 सालों में हमारे फ़ोन, लैपटॉप और दूसरे उपकरण और भी छोटे और तेज और यहाँ तक कि सस्ते हो सकते हैं। आपको ये खोज कैसे लगी? आपको क्या लगता है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी कितनी छोटी और शानदार हो जाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।